जहाँ पे दुकान वाला है, किसान है, जनता है, जहाँ पे बेरोजगार है, वहाँ पे कोरोना है। जहाँ मोदी चुनाव लड़ेगा वहाँ कोरोना नहीं है। कभी लॉकडाउन का, कभी किसानों का लफड़ा। कल तो दुकान बंद रखेंगे पूरा। अब सब बंद रखेंगे तो हमको भी बंद करना ही पड़ेगा। अगर कोई पार्टी आए तो बंद करो बंद करो बंद करो, जी दुकान है वो तो बंद कर देगा, जी। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जिसने शाम को 2000 रुपया देना है जी किराए का, वो कैसे बंद करेगा? गाहक मार्केट में नहीं है, जितनी देर ट्रेनें नहीं चलेंगी उतनी देर गाहक नहीं आएगा। ये जो बंद है ये कल किसानों को 4 महीना हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ये आह्वान किया गया है। जो चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, किसानों को उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको बंद कर वापस ले लो। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से, क्या मांग? नहीं, सरकार से क्या कहेंगे? सरकार इतने कह रहे हैं लोग, तो उनकी नहीं मान रही तो हमारी कहाँ से मानेंगे? ये तो गलत है, फिर गरीब आदमी तो और ज़्यादा मर जाएगा। कारोबार चल नहीं रहा, सरकार टैक्स भी लगा रही है और हमें कुछ पता भी नहीं है। जी कम से कम पब्लिक को पता तो होना चाहिए। ये भी आपको क्या पता है कि अगर आप नहीं भरते हैं तो 50,000 जुर्माना भी है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन में पैसे आगे लगाने इन्होंने ये जनता से भी वसूलने। तो जनता से ही वसूलने और अपना घर थोड़ी बेच के लगाएंगे। बड़े मुश्किल से करते हैं, अगर एक दिन छुट्टी हो जाता है तो इसका कवर नहीं कर पाते हम। मोदी का काम तो बढ़िया है, वो तो सुन ही नहीं रहा है, वो तो सुनाई देता ही नहीं है उनको। कोई और टैक्स, कोई और टैक्स, हर पासे तो हर चीज़ का टैक्स लगाया जा रहा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। कल 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से बंद की कॉल बुलाई गई है। बंद का क्या कुछ असर मार्केट पे देखने को मिलेगा, आइए मार्केट में चलते हैं और जानते हैं लोगों से कि क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक तरफ कोविड, दूसरी तरफ महंगाई, तीसरी तरफ ये बंद की कॉल, एक दिन की दिहाड़ी भी मरती है अगर एक नज़र से हम देखें तो। आपको बता दो कि 4 महीने किसानों को संघर्ष करते हुए हो गए हैं, लगातार अपनी मांगों को सरकार के आगे रखते हुए हो गए हैं, लेकिन अब फिर बंद की कॉल उनकी तरफ से बुलाई गई है। क्योंकि कहना सिर्फ एक ही है कि सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। तो आइए मार्केट में चल के देखते हैं कि क्या कुछ असर रहेगा, क्या कुछ दुकानदारों का, व्यापारियों का कहना है। सत श्री अकाल अंकल, कैसे हो? ठीक है। कल बंद है, पता? हाँ, अखबार से तो सुने। जी क्या कुछ असर यहाँ पे देखने को मिलेगा? दुकानें बंद? दुकानें बंद भी रह सकती हैं, कुछ खुली भी रह सकती हैं। जी ये तो मौका ही बताएगा ना। जी अगर कोई पार्टी आए तो बंद करो बंद करो बंद करो, जी बंद हो जाएंगी। जी और वैसे लोग तो बंद चाहते नहीं ना, हम बिजनेसमैन। तो बंद तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि पहले ही बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जी ग्राहक की अपनी दुकान है वो तो बंद कर देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जिसने शाम को 2000 रुपया देना है जी किराए का, वो कैसे बंद करेगा? जी लेकिन फिर भी मजबूरी है कि करना ही पड़ेगा ना। जी तो अभी फुटफॉल कितनी होती है, ग्राहक कितने आ जाते हैं डेली? तो कहाँ का किराया भी नहीं निकलता इतना, गाहक कहाँ है? गाहक मार्केट में नहीं है, जितनी देर ट्रेनें नहीं चलेंगी उतनी देर गाहक नहीं आएगा। जी ट्रेनें चल जाएंगी, सब कुछ खुल जाएगा तभी। ये जो बंद है ये कल किसानों को 4 महीना हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ये आह्वान किया गया है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, जी इनका हल करे तो तभी तो ना। जी अगर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप मेरे को धक्के से क्यों दे रहे हो? जी जो चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, किसानों को उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको बंद कर वापस ले लो। जी पीछे व्यापारियों पे भी बहुत उसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बंद है, दिहाड़ी एक दिन की मरेगी और आगे ही ग्राहक नहीं है। एक दिन में जो कमाई होनी थी वो भी जेब से गई। नहीं, वो तो आपको पहले ही बोल रहा हूँ। चलो कमाई तो छोड़ो, जिसने पल्ले से देना है, किराया देना है, जी दिहाड़ी पे बंदे हैं, तो वो कहाँ जाएगा? जी और जो लेबर है तो वो भी तो उसके भी बच्चे हैं, उसने भी खाना है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना उनको। जी फुल नहीं देना पड़ेगा, दिहाड़ी तो आधी देनी पड़ेगी। जी तो जो किराया है, किराया तो छोड़ता नहीं है मालिक। जी ऐसे होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से, क्या मांग? नहीं, सरकार से क्या कहेंगे? सरकार इतने कह रहे हैं लोग, तो उनकी नहीं मान रही तो हमारी कहाँ से मानेंगे? जी वो तो हम पहले ही कह रहे हैं कि जिसकी ज़रूरत नहीं, जिसको जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको क्यों धक्के से उनके ऊपर थोप रहे हो? जी और अभी टैक्सेस के बारे में पता आपको? प्रोफेशनल टैक्स भी एक नया जोड़ दिया गया है। हाँ जी, प्रोफेशनल टैक्स भी एक नया जोड़ा गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए है। अच्छा। जी
तो उनसे 2400 रुपये सालाना वसूला जाएगा, 200 रुपये पर मंथ बनता है। चलो टैक्स तो देना भी बनता है, जी, टैक्स है जो ये इनकम टैक्स के अलावा है। अच्छा, जी 2.5 लाख रुपए अगर हमने कमाया जी 2400 रुपये साल का देना पड़ेगा। जी, आपको पता नहीं इसके बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। 2.5 लाख रुपया आपकी सालाना इनकम है? इतनी तो नहीं है, पर अभी अगर होगी तो 2400 रुपये देना पड़ेगा साल का। जी जी जी, और कंपनी को ही ये ड्यूटी दे दी गई है कि वही आपको काट के देंगे आगे। इनकम टैक्स वाले काट के देंगे। कंपनी इनकम टैक्स तो अलग टैक्स है, ये प्रोफेशनल टैक्स है जो कि पंजाब सरकार ने लगाया है। ये तो गलत है, फिर गरीब आदमी तो और ज़्यादा मर जाएगा। तो और आपको पता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात हमें तो पता ही नहीं है। 2018 में ही लगाया गया और अब हमें तो पता ही नहीं, हमें तो आज पता लगा, अभी आप बता रही तो पता लग रहा है। जी विडम्बना यही है ना कि टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और पता नहीं लग रहा है। का कुछ पता नहीं लग रहा है मैम। कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा है। आप सड़कें देख लीजिए कैसी हालत है। जी बिल्कुल। अभी देखिए, अब दुकान में भी कोई कस्टमर नहीं है, जी जितने हैं सारे दुकानदार हैं। जी तो कारोबार चल नहीं रहा, सरकार टैक्स भी लगा रही है और हमें कुछ पता भी नहीं है। जी कम से कम पब्लिक को पता तो होना चाहिए जी कि टैक्स किस चीज़ के लगा रहे हैं, जी क्योंकि इनकम टैक्स तो हम रिटर्न वगैरह भरते ही हैं। ये प्रोफेशनल टैक्स है, जिनका 2.5 लाख से ऊपर इनकम है वो उनसे ये लिया जाएगा 2400। और टैक्स तो सरकार ने अब 4 लाख से ऊपर कर दिया, जो 4 लाख से ऊपर। तो टैक्सेस ही टैक्सेस है, वही तो कहा जा रहा है। एक तरफ जहाँ केजरीवाल सरकार की तरफ से बिजली दिल्ली की तर्ज पर बिजली मुफ्त नौकरियां देने की बातें की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ से टैक्सेस पे टैक्सेस हमें लगाए जा रहे हैं। हमें तो कुछ पता भी नहीं है। जी, यही तो विडम्बना है कि पता ही नहीं है, और लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं होता। पता ही नहीं है। और जब जेब से पैसे कटेंगे तब शायद पता लगेगा कि हाँ। और ये भी आपको क्या पता है कि अगर आप नहीं भरते हैं तो 50,000 जुर्माना भी है? नहीं, हमको किसी चीज़ का पता नहीं है। तो इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, आप बता रहे हैं, हमें पता लग रहा है। जी, और ये लगातार जैसे बिजली के बिल में कोई छूट नहीं, कहीं कोई सरकारी राहत नहीं है। और ये सब ऐसे ही है, गवर्नमेंट का काम। ये सब इलेक्शन का है, चक्कर वक्कर जो भी है। जी पैसे इकट्ठे करने ताकि लोग वंडने इन्होंने। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन में पैसे आगे लगाने इन्होंने ये जनता से भी वसूलने हैं। तो जनता से ही वसूलने, और अपना घर थोड़ी बेच के लगाएंगे। जी, अपना घर कोई नहीं बेचता। जी जी हाँ, ये लोगों से, सरकार तो लोगों से वसूलेगी जी। जो उसके हाथ में पावर है। जी, कल ये बताइए कि आप दुकान सुबह खोलेंगे? अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते, जो सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग। खुलेगी तो खोलेंगे, नहीं खुलेगी तो नहीं खोलेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत पहले भी शुक्रिया। किसान जब बंद का ऐलान करते हैं ना, जी तो अपने वो हाईवे पे करते हैं। जी, तो अगर बाजारों का होगा तो फिर करेंगे ही बंद। नहीं उन्होंने कहा है सब कुछ बंद होगा, टैक्सी ट्रक वगैरह सब। कोई नहीं, बंद कर देंगे फिर। और क्या, करेगा तो हम भी बंद कर देंगे। बंद करेंगे फिर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो टैक्स जो है ये इसमें सब जनता परेशान है, ठीक है। इनमें महंगाई और बढ़ती जा रही है। जी, ऊपर से लोन वगैरह भी होगा। लोन तो इस टाइम जो है वो तो चलो ये है, बहुत कुछ परेशानी इतना है कि जितना बोले इतना कम है, ठीक है। जो टैक्स की बात बताना चाह रहा हूँ मैं, टैक्स जो इतने आसमान छू रहा है, लोग जनता परेशान है। इन चीज़ों को राहत मिलना चाहिए, कुछ कम होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसको अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ। जी, समझ रहे हैं आपकी विडंबना हम कि क्या कुछ हालातों से आप गुजर रहे होंगे, क्योंकि एक साल से कोई कमाई तो था नहीं, जब घरों में हम सभी बंद थे, पूरी मंदी के दौर से सभी गुजरे हैं, और अब लगातार एक दिन की दिहाड़ी से आप गुजारा कर रहे हो, तो दोबारा से बंद का ये किया जा रहा है। तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि सरकार लगातार 4 महीने इनको पूरे हो चुके हैं। वो सही ठीक है, लेकिन ये चीज़ देखिए ना, हमारे पास जो अभी खाने पीने के लिए नहीं है, या फिर तो पूरा साधन करते, बच्चे के स्कूल के फीस कहाँ से देंगे हम? जी, घर में राशन नहीं है, वो कहाँ से लेके आएंगे? जी, बिजली बिल के पैसे नहीं है, वो कहाँ से देंगे? पानी बिल का इतना आसमान छू रहा है, ये सब कहाँ से करेंगे? ये भी तो ज़रूरी है। बड़े मुश्किल से करते हैं, अगर एक दिन छुट्टी हो जाता है तो इसका कवर नहीं कर पाते हम। ये भी तो देखना पड़ता है ना, अगर एक दिन छुट्टी हो जाता है तो इसको हम कवर नहीं कर पाते हैं, कहाँ से पैसे लेंगे? ऊपर कर्ज हो जाता है। नमस्कार सर, कैसे हो? नमस्कार। काम का कैसा चल रहा है? ये काम का संबंध है। मंदा। कल से बंद की कॉल बुलाई गई है। ये किसान मोर्चा की तरफ से तो समर्थन करना पड़ेगा। 120 दिन 25 दिन से किसान बैठे हैं। मोदी का कान तो बढ़िया है, वो तो सुन ही नहीं रहा है, वो तो सुनाई देता ही नहीं है उनको। तो बंद का तो समर्थन करेगा, जैसे हमारे किसान मोर्चा भी है,
दुकान वाला भाई भी है, तो समर्थन करेंगे बंद का। जी अभी जो कामकाज पे इतना बुरा असर है, कोविड का क्या असर दिख रहा है? कोविड का असर जहाँ पे मोदी चुनाव लड़ेगा वहाँ कोविड नहीं है, यहाँ पे कोविड है। जहाँ पे दुकान वाला है, किसान है, जनता है, जहाँ पे बेरोजगार है वहाँ पे कोरोना है। जहाँ मोदी चुनाव लड़ेगा वहाँ कोरोना नहीं होता है। जी और आगे जो राहत मिली है अनलॉक नहीं, राहत पर कोई राहत नहीं मिले। चारों पास देखा जाए टैक्स पे टैक्स, जीएसटी, कभी ये कोई और टैक्स, कोई और टैक्स, हर पासे तो हर चीज़ का टैक्स लगाया जा रहा है। गैस का सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है, तो टैक्स लगाया है। ये तो आम आदमी के लिए बुरा हाल है। नमस्कार भैया, कैसे हो? बस ठीक है जी। कामकाज कैसा चल रहा है? काम कर मंदे ही है। बंद है? कल भारत बंद है, पता है? कल भारत बंद है, पता तो है जी संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से उनके आह्वान पे 4 महीने पूरे हो गए हैं। जी क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे, काम का सारा ले डाउन चल रहा है। कभी लॉकडाउन का, कभी किसानों का लफड़ा, कभी लॉकडाउन का लफड़ा। क्या करेगा कोई, इतनी दिक्कतें हैं तो समझे नहीं आता। करेगा कोई क्या, किराया भी नहीं निकलता है दुकान का। अगर हम डेली की बात करें, फुटफॉल कितनी होती, कितने ग्राहक आ जाते हैं दुकान पे? ग्राहक ही कहाँ आते हैं, दिहाड़ी में 10 ग्राहक आते हैं, 10 आते हैं तो दो लेते हैं, बाकी चले जाते हैं। लोग तो पहले आते नहीं हैं डर के मारे, कोरोना की बीमारी के करके। जी फिर वैसे भी हम लोग को भीड़ भड़का लगने नहीं देते हैं। जी 2-3 आदमी होते हैं, एक लेने वाला होता है तो उनको बोल देते हैं भैया बाहर खड़ो। बाकी तो कल तो दुकान बंद रखेंगे पूरा? अब सब बंद रखेंगे तो हमको भी बंद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर दिहाड़ी कल की भी गई, वो तो जाएगी। गुजारा कैसे कर रहे हैं घर पे? बहुत दिक्कत है गुजारा। अभी गुजारा क्या, खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं। अच्छा, आपकी जो सालाना इनकम है 2.5 लाख रुपए तक हो जाती है? नहीं, अभी कहाँ हो रहा है। अभी तो टैक्सेस जो लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसके बारे में पता है? कहाँ से भर रहे हैं? कहाँ से भरा, अभी तो सब जेब से ही भर रहे हैं। जी तो बैंक बैलेंस तो बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा? वो तो कभी ख़त्म हो गया, वो तो लॉकडाउन में ही ख़त्म हो गया था, पहले ही वाले लॉकडाउन में। बैंक बैलेंस कहाँ है? तो जब अनलॉक हुआ था तब कुछ असर, थोड़ा बहुत कामकाज चला होगा? कहाँ काम, राहत कहीं नहीं मिली? जब से लॉकडाउन हुआ तब से काम चला ही नहीं। चला ही नहीं। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से? क्या मांगे, लॉकडाउन हटाए से बहुत ज़्यादा दिखते हैं। जी लॉकडाउन का शोर मचा देते हैं, लोग निकलना बाहर बंद कर देते हैं, लोग पैसे खर्चना बंद कर देते हैं, दुकानदारी सारी लूज हो जाती है। जी मतलब सबसे ज़्यादा व्यापारियों पे ही बुरा असर है इसका? बुरा असर है। ये लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा व्यापारियों पर जो है इसका असर है, जी कारोबार पे असर है। जी ये आपने सुना कि व्यापारियों का क्या कुछ कहना है। सरकार पर लगातार इनकी तोहमतें जारी है, लगातार सरकारों को कोसती हुई जनता नज़र आ रही है, कहीं कोई राहत के आसार नहीं है। ऊपर से लॉकडाउन का असर, दूसरा कर्फ्यू का असर, तीसरा ये कोविड ने खा लिया, और चौथा महंगाई ने जनता को खा लिया। महंगाई ने भी इनकी कमर तोड़ रखी है और लगातार सरकारों पर इनकी भड़ास निकलती हुई भी नज़र आई। और जिस तरह से इनका एक ही कहना है कि कहीं ना कहीं तो सुकून का एक दिन मिल जाए, जो घर परिवार सही से इनका चल सके और दाल रोटी सुख की नसीब हो जाए। इनका सिर्फ यही कहना है। इसी तरह से लेटेस्ट और यूनिक अपडेट के लिए आप बने रहें जनहितैषी के साथ। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।